कश्यप जी, भगवान देवानंद जी, बलराम बिसाई जी, ओम प्रकाश रजक जी, राम बघेल जी, जगबंधु कश्यप जी, शिबू कश्यप जी, जितेंद्र भट्टाचार्य जी, नवीन निषाद जी, अनाम बघेल जी, गुप्तेश्वर जी, नयन सेठिया जी, गोपाल सेठिया जी, बघेल जी, नीलांबर सेठिया जी, राजेश बघेल जी, देवराज यादव जी, सोमराज पटेल जी, महादेव कश्यप जी, उज्जवल बघेल जी, सरपंच आदरणीय श्री तिजू भारती जी, सरजू कश्यप जी, गंगाराम जी, गुप्तेश्वर जी, प्रयोग जी, शंकर जी, श्रीमती संगीता झाली जी, सोमवती कश्यप जी, श्रीमती सुभती कश्यप जी, श्रीमती छोटी कश्यप जी, श्रीमती रामवती कश्यप जी, लक्ष्मी बघेल जी, श्रीमती पूर्व कश्यप जी, श्रीमती पार्वती मौर्य जी, श्रीमती उमा कश्यप जी, और यहाँ बकावत की इस पावन धरती में इतनी भारी संख्या में आए सभी मेरे अपने परिवार के वरिष्ठ जनों, मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये जो मंच बना है आपने इतना दूर बढ़ा दिया है, जनता और नेता के बीच ये दूरी ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा आपके पास आकर अपनी बात को रखूंगा। ये आवाज आ रही है ना? किसी तक आ रही है आवाज? हाँ, इतना दूर मंच बना मैं यहां आया आप सबके पास आप सबका आशीर्वाद ही बता आइए 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 सब लोग आइए। आज जो आप इतनी भारी संख्या ये इस बात को सिद्ध कर रहा है कि अमित जोगी छत्तीसगढ़ का नेता नहीं, आप सबका बेटा है। यहां मैं आप लोगों को पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं देख रहा हूं। मुझे मालूम है कि मेरे पिताजी अजीत जोगी जी का बकावन का बस्तर का बीच में जो रिश्ता था वो कोई पार्टी वाला रिश्ता नहीं था, वो परिवार वाला रिश्ता था। और जो लोग ये कहते हैं कि अजीत जोगी जी हमारे पहले मुख्यमंत्री मेरे पिता जोगी जी मर गए हैं, तो उनको मैं ये बताने चाहता हूं कि यहां बैठे हर एक व्यक्ति के दिल में देखिए आज भी जोगी जिंदा है। मेरे पिताजी की जो लड़ाई थी वो बोलते थे कि छत्तीसगढ़ केवल हेलो आवाज आ रही है सबको? आ रही है।
मेरे पिताजी बोलते थे कि दुनिया में, पूरे देश में सबसे ज्यादा अमीर धरती कहां की है? हमारे छत्तीसगढ़ की। यहां कोयला है, यहां लोहा है, यहां सीमेंट है, यहां सोना है, यहां हीरा है, सब कुछ है यहां पे। आप लोग भी बैठ जाइए, बैठ जाइए। उसके बावजूद सबसे गरीब लोग कहां रहते हैं? सबसे गरीब लोग कहां रहते हैं? छत्तीसगढ़ में। 100 में से 40 परिवार, 100 में से 40 परिवार आज भी केवल 25 रुपया प्रतिदिन में अपने परिवार का पूरा खर्चा चला रहे हैं। सबसे ज्यादा गरीब। मेरे पिताजी का, भक्त जी का एक ही सपना था। मेरे पिताजी का एक ही सपना था कि छत्तीसगढ़ के अमीर धरती के गरीब लोगों को, मुझको अमीर बनाना है। उन्होंने नारा दिया, छत्तीसगढ़िया सब बढ़िया को नारा दिया। और छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कैसे बनेगा? हर बार चुनाव होते हैं, पार्टियां आपके बीच आती हैं, नेता आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। जब इसके पहले चुनाव हुआ था 2018 में, तो क्या क्या घोषणा करी थी? घोषणा करी थी कि गांव के जितने गरीब हैं उनको हर महीना 1500 रुपया पेंशन मिलेगा। आज बकावन में आपसे ये जानने आया हूं, मेरी माताओं से, मेरी बहनों से, मेरे चाचाओं से, मुझे पूछना है आप लोगों से, कितने लोगों को 1500 रुपया पेंशन मिल रहा है? कितने लोगों को 1500 रुपया पेंशन मिल रहा है? 1500 रुपया पेंशन मिल रहा है किसी को? हाँ या नहीं? जो मेरे पिताजी ने सन 2001 में चालू किया था 350 रुपया पेंशन, वो उन्होंने चालू किया था 2001 में। 22 साल हो गए, 22 साल हो गए, लेकिन आज भी गरीब का पेंशन 10 का 10, वही 350। 22 साल में 20 गुना बढ़ाए, महंगाई बढ़ी है। 22 साल में 20 गुना महंगाई बढ़ी है, बिजली का दाम बढ़ा है, अनाज का दाम बढ़ा है, लेकिन गरीब की पेंशन वही 350 रुपये। यहां बाजू में राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में कितना पेंशन मिल रहा है? किसी को 1200, किसी को 1800। आंध्रा में, आंध्रा जाते हैं आप लोग, वहां कितना पेंशन मिल रहा है? 4000 रुपया। यहां तेलंगाना जाते हैं, हैदराबाद, वहां कितना पेंशन है? 3000 रुपया। आंध्रा में मिल सकता है, उड़ीसा में मिल सकता है, तेलंगाना में मिल सकता है, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? केवल एक ही फर्क है, उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार है। वहां न कांग्रेस की है न भाजपा की है, वहां जो क्षेत्रीय दल है, बिजू जनता दल, उनकी सरकार बनती है। आंध्रा में न कांग्रेस की न भाजपा की, वहां पर भी जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है उसकी सरकार है। तेलंगाना जब से बना तब से वहां जो तेलंगाना की अपनी पार्टी है उसकी सरकार है। इसलिए तेलंगाना में 3000 पेंशन और छत्तीसगढ़, यहां 15 साल हमने
फूल छाप वालों का राज देखा, भारतीय जनता पार्टी का राज देखा, 5 साल हमने कांग्रेस का राज भी देखा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। दोनों केवल ठगने का काम करते हैं। बोले थे कि किसानों का बिजली बिल हाफ हो जाएगा, तो बिजली बिल हाफ हो गया, बिजली बिल आधा हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली बिल आधा हुआ? हाँ या नहीं? आप देखो, जो बिजली बिल आता है हर महीने, उसमें किसानों को 5.5 रुपया प्रति यूनिट बिजली बिल पटाना पड़ता है, 5.5 रुपया। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं, जो बड़े बड़े सेठ हैं, उद्योगपति हैं, उनसे केवल ये 3 रुपया ले रहा है। किसानों से 5.5 और सेठ लोगों से 3 रुपया। और 5 साल हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी गांव से लोग यहां आए हैं, कितनों का आवास बन गया, कितनों के घर बन गए? 5 साल में इस सरकार ने एक भी गांव के गरीब का घर नहीं बनाया है। बोलते हैं भूपेश है तो भरोसा है, ये नारा, भूपेश है तो भरोसा है। मैं बोलता हूं भूपेश है तो धोखा है। भूपेश है तो, भूपेश है तो, अरे पीछे जो खड़े आप लोग नहीं बोल रहे हैं? भूपेश है तो, भूपेश है तो हर वर्ग को धोखा दिया। बोला सबको नौकरी मिल जाएगी। यहां मेरे पिताजी ने नगरनार में 30,000 करोड़ रुपए का स्टील प्लांट बनवाया। 2001 में उसकी नींव रखी गई थी। कितने लोगों को वहां काम मिल गया? किसी को मिला? वहां बेलाडीला में, किरंदुल बचेली में दुनिया की सबसे बड़ी लोहे की खदानें हैं, वहां किसी को काम मिला? जितनी हमारी नौकरियां हैं, हमारे नौजवानों की नौकरियां हैं, वो बाहर के लोगों को दे रहे हैं, दूसरे प्रदेश के लोगों को दे रहे हैं। और क्या बोलते कि जिसको नौकरी नहीं दे पाएंगे उसको हर महीने 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। यहां कितने मेरे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? ताली तो आप बजा रहे हो, मिल रहा है क्या? हाँ, तो फिर ताली क्यों बजा रहे हो? भत्ता मांगने जाइए, भत्ता मांगने जाइए तो भत्ता की जगह आपको क्या मिलेगा? धक्का मिलेगा। कई ऐसे गांव हैं। कल मैं चित्रकूट के आगे भोजा क्षेत्र है, वहां गया। टोकापाल में हम लोगों ने सम्मेलन किया। ऐसे कितने न जाने गांव हैं जहां 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, न चावल मिल रहा है, न पेंशन मिल रही है, न बिजली मिल रही है। पानी के जो हैंडपंप लगाए हैं, नल लगाए हैं, वो भी काम करना बंद कर चुके हैं। केवल बड़े बड़े पोस्टरों में ये सरकार चल रही है, धरती पे नहीं। एक काम ठीक किया इन्होंने, 2500 रुपया समर्थन मूल्य तो दे रहे हैं, पर एक बार में देते हैं, कितनी बार में देते हैं? 4 बार में, 5 बार में दे रहे हैं। और एक तरफ तो 2500 रुपया दे रहे हैं और दूसरी तरफ क्या सोसाइटी में हमको यूरिया मिल रहा है? जो सोसाइटी में 200 रुपया का यूरिया है, आज हमारे किसान भाइयों को मार्केट में किसी को 500 रुपये में, किसी को 550 रुपये में लेना पड़ता है। बिजली का बिल बढ़ा दिया, पानी का टैक्स बढ़ा दिया, महंगाई इतनी बढ़ गई, काला बाजारी हो रही है।
तो एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरे हाथ से ले रहे हैं। हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पटवारी से लेकर प्रमुख सचिव तक, चपरासी से लेकर सीएम तक, हर जगह भ्रष्टाचार। राशन कार्ड बनवाना है 3,000 रुपया रिश्वत दो, पटवारी से नकल निकलवाना है 5,000 रुपया रिश्वत दो। हर चीज में हमारे प्रदेश की का कोयला, रेत, लोहा, हमारी जमीन, सब कुछ ये बेचने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं चलेगा। केवल लूटने वाली ये सरकार है। रमन सिंह ने भी खूब लूटा और भूपेश बघेल जी ने भी खूब लूटा है। 15 साल जब रमन सिंह जी की सरकार चल रही थी तो मैंने एक दोहा बनाया था, राम राज में दूध मिले और कृष्ण राज में घी, रमन राज में दारू मिले, चावल बेच के पी। रमन सिंह की सरकार के टाइम चावल वाले बाबा से वो दारू वाले बाबा बन गए। उन्होंने तो अपने हाथ में गंगा जल लेके कसम खाई थी कि मैदानी इलाके में जितनी भी दारू की दुकानें हैं सब में ताला लग जाएगा। लग गया ताला, यहां जगदलपुर में लग गया, बस्तर में लग गया, ताला नहीं लगा। उल्टा जब कोरोना चल रहा था, सारे बाजार बंद थे, सारे दफ्तर बंद थे, सारे स्कूल कॉलेज बंद थे, आंगनवाड़ी केंद्र बंद था, सब कुछ बंद था। लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार ने कोरोना काल में भी, लॉकडाउन में भी दारू की दुकानें बंद नहीं हुई। वो आपको बोलते हैं कि मैं काका हूं, चाचा हूं। मैं उनको बोलता हूं, हाँ चाचा है, लेकिन दारू वाले चाचा हैं। इनके जो 5 साल हुए हैं उस पर मैंने एक नया दोहा बनाया है कि राम राज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी, भूपेश राज में दारू मिले, गोबर बेच के पी। क्या उन्होंने नारा दिया छत्तीसगढ़ी में, नरवा गरवा गुरुआ बारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी बीमारी है बेरोजगारी, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणाओं का क्या होता है? एक पिक्चर थी, गजनी पिक्चर, आमिर खान की पिक्चर। कितने लोगों ने वो पिक्चर देखी है, गजनी? नजर देखी? देखी है? उसमें आमिर खान का जो किरदार रहता है उसको एक बीमारी होती है, हर 15 मिनट में वो भूल जाता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, 15 मिनट में सब कुछ भूल जाता है। वही बीमारी हमारे भूपेश बघेल जी को भी हो गई है। घोषणा करते हैं, 15 मिनट बाद उनसे पूछे क्या था, भूल गया। घोषणा पत्र में आप छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई विश्वास नहीं है। मेरी पार्टी, आपकी जो ये पार्टी है, जोगी जी की जो पार्टी है, ये छत्तीसगढ़ की जो क्षेत्रीय पार्टी है, नागर छाप पार्टी, हम लोग कोई भी घोषणा पत्र नहीं लेके आएंगे। मैं कोई भी घोषणा नहीं करूंगा। मैंने कोर्ट में जाकर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र भरा है। यह शपथ पत्र है। अगर मैं जो बातें इस शपथ पत्र में कही है वो नहीं पूरा कर पाया तो आप सबको अधिकार है, मेरे खिलाफ आप कोर्ट में मुकदमा चला सकते हैं, मुझे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं और 2 साल के लिए जेल भी भेज सकते हैं।
मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, कांग्रेस को, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, अगर आपकी घोषणाओं में दम है, आप में दम है, तो ये स्टाम्प पेपर में लिखकर अपनी घोषणाएं दो। ऐसे नहीं चलेगा। और इस स्टाम्प पेपर में मैंने क्या लिखा है? मेरी सरकार बनेगी, मैं 10 कदम लूंगा और गरीबी को खत्म करूंगा। 10 कदम, गरीबी खत्म, ये मेरा नारा है। मेरी लड़ाई ना तो भाजपा से है, ना तो कांग्रेस से है, मेरी लड़ाई यहां की गरीबी से है। और गरीबी के खिलाफ ऐसा प्रहार करूंगा, ऐसे 10 कदम लूंगा कि 5 साल में या तो यहां गरीबी रहेगी या फिर जोगी रहेगा, दोनों में से कोई। ये पहला जो मेरा कदम है,